एम सेका, वेलकम टू द लॉफ्टी क्लासेस। तो आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे और आपका चैप्टर है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक कहानी से, एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट होता है और उसमें जो है 3 बच्चे होते हैं जिसका नाम होता है गुरप्रीत, मधु और टीना। ये तीनों बच्चे जो है एक गांव से गुजर रहे होते हैं और उसे एक दिखाई देता है किसान अंकल, ठीक है, जो वो फार्मर अंकल होते हैं, वो खेतों की जुताई कर रहे होते हैं और वो अंकल बताते हैं इन बच्चों को कि ये जो है जुताई करने के बाद इसमें खाद डालेगा। अब खाद क्यों डालेगा, तो इसका रीज़न है ताकि जो है मिट्टी है या मृदा जो है उसकी उर्वरता में वृद्धि हो सके। दूसरी जो बात हो जाती है वो बताता है कि इसके बाद इसमें गेहूं की बुआई होगी, यानी कि गेहूं का फसल उगाया जाएगा और फिर ये जो गेहूं जब प्राप्त हो जाएगा तो ये गेहूं को बेच दिया जाएगा गेहूं मंडी में, और गेहूं मंडी से फिर जो है गेहूं चला जाता है मिल में और वहाँ पे आटा के रूप में तैयार होता है और फिर ये आटा को जो है किसी इंडस्ट्री या तो फिर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है ताकि अंतिम रूप से इसका उत्पादन हो सके। और वो उत्पादन अंतिम रूप से क्या होता है, बिस्किट होता है या तो फिर ब्रेड वगैरह होती हैं, तैयार होती हैं, ठीक है। तो ये जो सारी प्रोसेस थी, है ना, उत्पादन से लेकर के पूरे अंतिम उत्पादन तक जो प्रोसेस था, ठीक है, तो उतने तक में जो है आर्थिक क्रियाएं 3 तरह की होती हैं। तो देखना क्या लिखा हुआ है कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में यानी कि चेंजेस में जो है 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है और वो क्रियाएं हैं प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी। प्राथमिक क्रिया जो है वो क्या चीज होता है, अब हम समझ लेते हैं। तो प्राथमिक क्रिया जो होता है वो होता है कि प्राकृतिक ये जो संबंधित होता है प्राथमिक क्रिया, वो संबंधित होता है प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से। मतलब कि समझना कि डायरेक्ट जो है ये क्रिया संबंधित होती है प्राकृतिक उत्पादन से, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से डायरेक्ट ये जुड़ा होता है, जैसे कि हम फसलों को उगाते हैं, फसलों को, फलों को, है ना, फलों को, सब्जियों को, ये सब चीज़ों को उगाते हैं। साथ ही जो है हम लोग खाने के रूप में जो है अंडे, है ना, मांस, मछलियाँ, इन सब चीज़ों को या तो फिर डेयरी पदार्थों का यूज़ करते हैं। तो ये सब हम डायरेक्ट जो है प्राप्त कहाँ से करते हैं, प्राकृतिक क्रिया से प्राप्त करते हैं। या तो हम पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं या तो फिर जानवर पक्षी से प्राप्त करते हैं। तो ये जो सारी गतिविधियाँ हैं वो संलग्न होती है प्राथमिक क्रिया में। तो इसमें जो है इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल का बात करें तो कृषि गतिविधियां शामिल हो जाएगी, पशुपालन शामिल हो जाएगा, साथ ही जो है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि शामिल है, क्योंकि मधुमक्खी से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, शहद। मधुमक्खी पालन आदि शामिल है ये गतिविधि में, क्योंकि इससे जो हम उत्पाद प्राप्त करते हैं वो डायरेक्ट जो होता है वो प्राकृतिक संसाधन से होता है, ठीक है। और सेकेंडरी एक्टिविटी है वो क्या चीज़ होता है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है हम लोग प्रोसेसिंग का काम करते हैं, यानी कि यहाँ जो है प्रोसेसिंग होता है, प्रसंस्करण होता है। ये क्या चीज़ होता है, तो एक्चुअली में ये जो चीज़ होता है ये होता है संबंधित निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित होता है। यानी कि जो हम प्राथमिक क्षेत्र से जो चीज़ें प्राप्त करते हैं, जो उत्पाद प्राप्त करते हैं, उसको हम इंडस्ट्री में भेज देते हैं और वहाँ पे इसका यूज़ अंतिम रूप से किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था गेहूं वाला, तो गेहूं जो है अंतिम रूप से कहाँ पहुँचता है, इंडस्ट्री पहुँचता है ताकि बिस्किट या ब्रेड का निर्माण हो सके। इसी तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम पौधे से कॉटन प्राप्त करते हैं और फिर ये कॉटन जो है कॉटन इंडस्ट्री में जाता है और फिर ये कपड़े या धागे के रूप में तैयार करने के लिए वहाँ जाता है। तो ये इंडस्ट्री वगैरह जो जहाँ पे विनिर्माण का कार्य होता है वो क्षेत्र संबंधित होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी से संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा उद्योग, आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कपास उद्योग,
बिस्किट उद्योग, लौह उद्योग। लौह भी हम लोग क्या करते हैं, लौह को जो है हम लोग खनन करके निकालते हैं और फिर लौह का जो है मशीन वगैरह जो तैयार होता है वो कहीं ना कहीं उद्योग यानी कि इंडस्ट्री में होता है। तो लौह उद्योग आदि इसमें सम्मिलित है। अब जो टर्सरी सेक्टर है या टर्सरी एक्टिविटी है वो क्या होता है, तो ये जो होता है प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया को जो है सेवा प्रदान करता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करता है। कैसे सर्विस प्रोवाइड करता है, क्योंकि कृषि करने में अगर कोई किसान जो है कृषि कर रहा है तो उसे कृषि करने में सीड चाहिए, प्लाफिंग के लिए जो है जुताई के लिए जो है क्या चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह चाहिए। तो ये सब का जो खर्च आता है या खाद वगैरह का जो खर्च आता है, बीज का सीड का खर्च आता है, तो वो सब के लिए जो है किसान है वो लोन लेता है। कहाँ से लेता है, बैंक से लेता है। तो जो बैंकिंग क्रिया हो रही है, या तो फिर जब उत्पादन हो जाता है तो उसके कटाई के लिए भी जो मशीन आती हैं वो भी सेवा प्रदान करता है। फिर जब फसल उत्पादन हो जाता है तो ये फसल जो है मिल तक या तो फिर आप कह सकते हैं मंडी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, यानी कि व्हीकल्स चाहिए, है ना। और ट्रांसपोर्ट भी एक क्या है, सर्विस है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं, और फिर हम ये भी देखते हैं कि फसल जो है कहीं फसल जो है वो क्या हो जाए, बर्बाद ना हो जाए किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, तो उसके लिए हम लोग LIC भी करवाते हैं, बीमा भी करवाते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं LIC जो है वो भी एक सर्विस है, ठीक है। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं टर्सरी सेक्टर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका टर्सरी सेक्टर में जैसे कि बैंकिंग आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, LIC एजेंसी आ जाएगा आदि। ये सारे जो है किससे संबंधित है, टर्सरी एक्टिविटी से संबंधित है। अब हम समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, ये है क्या, तो एग्रीकल्चर जो है लैटिन शब्द के लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। और वो लैटिन वर्ड क्या है, दो लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। और वो दो लैटिन वर्ड है, एक है एग्री और एक है कल्चर। तो एग्री या तो फिर इसको हम लोग एगर या एग्री कहते हैं, ठीक है। ये जो है लैटिन वर्ड है। और साथ ही एक है कल्टीवेशन, ठीक है, कल्चर, ठीक है। एग्री प्लस कल्चर, दो लैटिन वर्ड से मिलकर के जो है एग्रीकल्चर बनता है। इसका मीनिंग क्या होता है, तो एग्री का मतलब होता है सॉइल या मृदा, ठीक है। और दूसरा कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब होता है खेती करना या कृषि करना, यानी कि फसलों के उत्पादन करना ही होता है कल्टीवेशन, या तो कृषि करना आप कह सकते हैं। तो मोटे मोटे हम इसको देख सकते हैं कि कृषि क्या होता है। तो कृषि जो है दो लैटिन वर्ड एग्री प्लस कल्चर से मिलकर के बना है। एग्री मतलब होता है सॉइल और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी कि कृषि करना। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है जिसे हम समझेंगे। देखो क्या है, देखो कृषि कार्य जो है कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन से डायरेक्ट संबंधित है, जिसके कारण ये जो है प्राथमिक क्रिया से संबंधित है, ठीक है। एग्रीकल्चर में एक्चुअली में होता क्या है, तो एग्रीकल्चर में फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, साथ ही जो है पशुपालन करना जो है शामिल है, ठीक है। क्या क्या शामिल है, फसलों को उगाना, फलों को उगाना, सब्जियों को उगाना, फूलों को उगाना, और पशुपालन जो है कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। दूसरा जो अगला एक मतलब फैक्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि विश्व के 50% जनसंख्या जो है कृषि कार्य से संलग्न है, यानी कि कृषि फार्मिंग जो है बहुत 50% जो लोग हैं विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, वो जो है फार्मर है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में फार्मर है, कृषि कार्य से संबंधित है। फिर कह रहे हैं कि भारत, चूंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में थोड़ी बहुत स्थिति हमें पता होना चाहिए। तो भारत में की जो है 2/3 यानी 2/3
जनसंख्या जो है कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। मतलब कि प्रत्येक 3 व्यक्ति में 2 व्यक्ति जो है फार्मर है, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में उससे जुड़े हुए हैं। ये जो है अब तक की आंकड़ा थी। अब देखो कुछ हम वर्ड को समझते हैं, ठीक है, जो कि एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, सेरी प्लस कल्चर, सेरीकल्चर, वीटी प्लस कल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टी प्लस कल्चर, कल्चर, हॉर्टिकल्चर, और पीसी प्लस कल्चर, पीसी कल्चर होता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, हम लोग एग्रीकल्चर को समझ लिए हैं कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत हम लोग जो है फसलों को, फलों को, फूलों को उगाते हैं या तो फिर पशुपालन करते हैं। लेकिन अब हम समझ लेते हैं कि ये सेरीकल्चर क्या चीज़ होती है। तो हम लोग जानते हैं कि कृषि के अंतर्गत हम लोग डायरेक्ट जो है प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं। तो ये भी वो चीज़ है, सेरीकल्चर में हम लोग जो है रेशम उत्पादन करते हैं। रेशम उत्पादन हम कैसे करते हैं, तो एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म नाम का, इसका जो है हम पालते हैं और इसकी बहुत बड़ी खेती की जाती है। सिल्क वॉर्म को पालते हैं और वो जो है उसी से जो है हम लोग रेशम को प्राप्त करते हैं और उसका फिर खेती होता है, जिसको हम, ये जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए बहुत सारे लोग जो है मछलियों की खेती करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पिसिकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन, यानी कि तालाब जो है बहुत सारे तालाब बनवा लेते हैं और उसमें पानी भर करके जो है आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब सही होता है अगर आप अच्छा खासा इनकम चाहते हैं और ये अच्छा स्रोत है, ठीक है, आप कर सकते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या चीज़ होता है, तो अंगूरों की खेती। पूरे बागान में जो है अंगूर लगा दिया जाता है और अंगूरों की खेती की जाती है, जिसको ये जो खेती होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, विटीकल्चर के नाम से। ये देखो एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आपका पूछ दिया जाता है, कहीं ना कहीं बीपीएससी के एग्जाम आप देंगे, है ना, या अदर पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो या पुलिस दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, या कुछ भी बैंकिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कभार इससे ये जो 4 चीज़ें इनसे प्रश्न पूछ ही दिया जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ें जो है याद कर लिया जाए। जैसे कि सेरीकल्चर मतलब रेशम का पालन, ठीक है, रेशम उत्पादन। पिसिकल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य पालन। फिर हम बात कर ले विटीकल्चर मतलब अंगूरों की खेती। फिर जो है हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर, इसमें जो है सब्जी फल फूल, मेनली जो है फूलों का उत्पादन इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग ये समझ लिए। अब हम आगे समझते हैं चीज़ों को। अब जो है हम लोग आगे की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो याद से हमेशा एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड है, वो इससे जो है वंचित ना रह जाए। इसका लाभ वो फ्री में जो चीज़ें आपको मिल रहा है, एक अच्छा सुविधा मिल रहा है, वो ज़रूर आप उठाइए, क्योंकि इसमें जो है आपका रेगुलर वीडियोस बनेंगी और पूरा जो है मैंने जो वायदे कर रखा है आपसे फर्स्ट वीडियो में, वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। तो अब जो है मैं अलविदा चाहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।